नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह केस से जुड़े ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को एक और बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद रिया, शौविक समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका कोक मुंबई की तरफ से एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इन सभी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया। 22 सितंबर तक मुंबई के भायखला जेल में बंद रिया ने अपनी जमानत के लिए मुंबई की एक विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई की विशेष अदालत का फैसला आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। मिलने के बाद अगले हफ्ते तक इस मामले में हाई कोर्ट जाने को लेकर फैसला किया जाएगा। दरअसल ये दूसरी बार है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में मुंबई की भायखला जेल में बंद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी थी। इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार भी प्रयास किया, जिस पर आज फैसला आया। रिया ने अपनी याचिका में दलील देते हुए कहा था कि एक भी महिला अधिकारी नहीं थी जो कानून के अनुसार वर्तमान आवेदक से पूछताछ करती हो। सुप्रीम कोर्ट ने शीला वर्सेस महाराष्ट्र केस में ये कहा था कि पूछताछ सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई से कंगना काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा वार किया। साथ ही बाला साहेब का एक पुराना वीडियो शेयर कर बताया कि वो उनके फेवरेट आइकन थे। कंगना रनौत ने हाल ही में ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किए हैं कि शिवसेना संग हुए विवाद पर कंगना रनौत ने सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते क्या जिस तरह आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने मेरे साथ बिहेव किया है उससे आपको दुख नहीं हुआ? क्या आप डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती? कंगना ने बाला साहेब का एक वीडियो ट्वीट करके लिखा है, ग्रेट बाला साहेब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकन्स में से एक थे। उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि अपनी पार्टी की ये दशा देखकर उनको आज कैसा महसूस हो रहा है। ये वीडियो तब भी खूब वायरल हुआ था जब महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़ शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। साल 2001 यानी 19 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका खतरनाक आतंकी हमलों से कांप उठा था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास में दर्ज है। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भुला नहीं सकता, जब रोज की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करीब 18,000 कर्मचारी रोज़मर्रा का काम निपटाने में जुटे हुए थे। लेकिन सुबह कुछ ऐसा हुआ कि अब तक सामान्य सी मालूम पड़ रही यह सुबह खौफनाक हो उठी। उस दिन 19 अलकायदा आतंकियों ने 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हाईजैक किए थे और जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग, बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हज़ारों लोग मारे गए। हमला जिन विमानों से किया गया, दोनों इमारतें 2 घंटे के अंदर ढह गईं। पास की इमारतें नष्ट हो गईं। इसके बाद उन्होंने तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन में टकरा दिया। वाशिंगटन डीसी की ओर टारगेट किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों और उड़ान चालक दल द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के पास एक खेत में क्रैश होकर गिरा। हालांकि किसी भी उड़ान से कोई भी जीवित नहीं बच सका था।
और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए KNP News 1।